नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। आज बात करेंगे कोविड के बारे में, क्योंकि कोविड से देख रहे हैं देश में महामारी की स्थिति पैदा हो गई है और दिन ब दिन लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और ख़ास करके अभी जो कोविड का सीन हमने देखा, मैं भी बताऊंगा, मैं भी अभी रिसेंटली हमारे घर में भी कोविड का इम्पैक्ट आया था और परमात्मा की कृपा और घर की एनर्जी इतनी अच्छी थी कि हमें इस तरह कोई इशूज़ नहीं आए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस एक दिन के लिए फीवर आया था मेरे माता जी को, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। कि कोरोना में ज़्यादातर से ज़्यादातर समय घर पे रहें, बाहर ना निकलें और घर में कुछ ऐसे वास्तु उपाय और कुछ ऐसा वास्तु तरीका जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़े और हमारा शरीर इतना मजबूत हो कि कोरोना की इम्पैक्ट आने के बाद भी आप लोग ठीक रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको बड़े आसानी से आप क्रॉस कर लें, उसको बड़े आसानी से आप पार कर लें। जैसे कोरोना बीमारी है, वैसे कई सारी बीमारियां हैं जो घर में अगर एनर्जी खराब हो तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है, फिर प्रॉब्लम दर बदर बढ़ने लगती हैं। कोरोना के मैं यूँ कहूँ तो मैं कहूँगा ये राहु जनित बीमारी है, जो वायरस से रिलेटेड होते हैं। जनरली ये राहु जनित बीमारी होते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जितने क्रिटिकल केसेस आए हैं, मैंने उसमें देखा ज़्यादातर लोग राहु की दशा या अंतर्दशा से गुजर रहे थे, जिनको क्रिटिकल सिचुएशन आई है। जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वही कॉल करते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि घर का ईशान कोण या नैऋत्य कोण खराब था, उनके घर में कोरोना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कंपेयर टू जैसे नॉर्मल घर थे या घर के अंदर एनर्जी लेवल अच्छी थी। कोरोना उनको भी हुआ, लेकिन उनके घर में एनर्जी लेवल अच्छी होने की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा था और वो बड़े आसानी से उसको क्रॉस कर गए। लेकिन जिनके घर की एनर्जी खराब थी, जैसे ईशान कोण में बाथरूम था या नैऋत्य कोण में बाथरूम था या फिर इन दोनों जगह में कहीं ना कहीं गंदगी था, तो जब इस जगह पे गंदगी होती है तो ऑटोमेटिक क्या है कि वो हमें कई तरह की बीमारियां देते हैं। जैसे जितने भी कैंसर केसेज हमने देखे हैं वो ईशान कोण या नैऋत्य कोण के वास्तु दोष की वजह से ही देखे हैं। या तो टॉयलेट ईशान कोण में था या नैऋत्य कोण में था या फिर सेप्टिक टैंक भी था, तो उसमें भी कैंसर या किडनी जैसी प्रॉब्लम आती है, जबकि उनका खान पान सामान्य होता है जैसा लोगों का होता है। कोरोना भी ऐसे ही है। तो ये वायरस ऐसा है जैसे कि किसी भी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो बहुत आसानी से फैलने लगता है और फिर क्या होता है, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके वो हर जगह फैलता जा रहा है। और जो अभी जो नया स्ट्रेन जो आया है, ये अभी जो दोबारा जो इसका लहर कहेंगे कोविड का, ये बहुत ही खतरनाक है। और मेरे कई ऐसे नोन हैं जिन्होंने फ़ोन किया कि यंग एज वाले को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है और ब्लड क्लॉटिंग हो जा रहे हैं बॉडी के अंदर। और ऐसे नहीं, एक नहीं, अनेक केसेस देखें। तो जितने भी कॉल आए, मैंने सबका केस स्टडी किया, मैंने उनके हॉरोस्कोप भी देखे और साथ में जब मैंने उनकी जन्म कुंडली देखा तो मैंने कॉमन चीज़ पाया कि कहीं ना कहीं इनके घर में एक नेगेटिव एनर्जी थी, चाहे वो साउथ वेस्ट में बाथरूम की वजह से हो या ईशान कोण में बाथरूम की वजह से हो या फिर उनकी कुंडली में राहु की दशा की वजह से हो। तो ये तो सामान्य सी बात मुझे लगा कि कोरोना है तो बहुत खतरनाक, हालत ख़राब कर दी है पूरे देश की, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया इसने। और आज के डेट में जैसा न्यूज़ में देख रहा हूँ कि स्मशान घाट पे लाइन लगी हुई है, मतलब सोचिए कितना विकट परिस्थिति है। ऐसे कंडीशन में मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें। गवर्नमेंट के गाइडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से, अपने घर वाले, फैमिली वाले को, सबको सुरक्षित रखें। और मैं कुछ उपाय बताता हूं जिस उपाय से शायद ये वायरस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन वायरस के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, वायरस के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आपको शायद उतना नुकसान ना हो जो नॉर्मली हो रहा है अभी। इसमें सबसे पहले है ईशान कोण। मैं बात करूंगा ईशान कोण का, क्योंकि ये एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो घर के ईशान कोण में अगर आपके गंदगी है तो पूरा का पूरा क्लीन कर दें। मैं ये अभी तोड़ फोड़ की बात नहीं करूंगा, कोई भी वास्तु दोष हो वो आप देख लीजिएगा आपके घर में क्या है ईशान कोण में, पूरा क्लीन रखें। अगर बाथरूम है तो इंस्टेंटली उसको बंद कर दें। तो क्या है, ईशान कोण में वास्तु दोष होता है तो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बिल्कुल रुक जाता है और नेगेटिव एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। सेम नैऋत्य कोण में भी है। नैऋत्य कोण पितरों का स्थान है, राहु का स्थान है। अगर नैऋत्य कोण में हम वास्तु दोष करते हैं, मतलब वहाँ वास्तु दोष का मतलब ये समझिए कि हमें इन दोनों जगहों पे, एक तो ईशान कोण 45 डिग्री और दूसरा नैऋत्य कोण 225 डिग्री, 225 डिग्री, ये दो डायरेक्शन को खास करके एकदम क्लीन रखें। कुछ भी स्टोर रूम है, स्टोर रूम हटा दीजिए, वहाँ पे कोई भी गंदगी है उसको हटा दीजिए। अगर स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स तोड़ तो नहीं सकते अभी, बट कोशिश कीजिए कि स्टेयर्स के नीचे पूरी सफाई हो। और खास करके ईशान कोण में लाल रंग, हरा रंग, डार्क पीला कलर जो है वो, ये सारा कलर इस्तेमाल ना करें। वही मैं नैऋत्य कोण की बात करूंगा। नैऋत्य कोण में हरा रंग, ब्लू कलर यानी कि ग्रीन, ब्लू और डार्क रेड कलर है, उसको अवॉइड करें।
कोशिश कीजिए कि बहुत हल्का हल्का कलर हो इन दोनों जगह पे, बिल्कुल साफ हो, ऐसा साफ जैसे कि मंदिर रखते हैं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है यहाँ पे तो उसको तुरंत बंद कर दें। जैसे ईशान कोण में अगर टॉयलेट हो तुरंत लॉक कर दें, नैऋत्य कोण में टॉयलेट हो तुरंत लॉक कर दें, स्टोर रूम हो खाली करके उसको साफ सुथरा कर दें, कोई भी गंदगी हो उसको हटा दें। किचन है तो एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। कोशिश कीजिए कि गैस स्टोव का एरिया है वो इन दोनों डायरेक्शन से अलग रखा जाए। देखने का बहुत सा आसान तरीका है, घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाइए, वहाँ से आप 225 डिग्री कंपास से देख लीजिए, 225 से 11 डिग्री लेफ्ट की तरफ और 11 डिग्री राइट की तरफ जो एरिया 22.5 डिग्री का बनेगा वो पूरा नैऋत्य कोण कहलाता है। मैं तो कहूँगा नैऋत्य कोण के आसपास में भी कोई गंदगी हो तो उसको हटा दीजिए। सेम ईशान कोण में भी है 45 डिग्री से 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट, यानी 45 से 11.25 लेफ्ट राइट दोनों तरफ से 22.5 डिग्री बनता है। उस 22.5 डिग्री की एनर्जी को एकदम नीट एंड क्लीन रखें। बाकी वास्तु दोष इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देंगे, खास करके कोविड की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ में प्रॉब्लम है, वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, साउथ में प्रॉब्लम है, कहीं भी है, तो ये सब जो वास्तु दोष हैं वो लाइफ के अलग अलग हिस्सों पे प्रभावित करते हैं। लेकिन जो मैं कोविड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो ईशान और नैऋत्य को ही फोकस करना है। मैं बहुत टाइम से इस पर स्टडी कर रहा था कि आखिर में एक ही घर में सभी लोग क्यों बीमार पड़ने लगते हैं। जैसे कोविड के केसेस कई आए हमारे पास, तो जैसे हमने देखा किसी घर कोविड हुआ सबके सब ठीक हो गए, बट किसी के घर में कोविड हुआ तो लगातार 1, 2, 3 लोगों की डेथ हो गई। तो मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक घर में सबके सबका इम्यून सिस्टम अच्छा है और एक घर में सबका इम्यून सिस्टम खराब है। फिर मैंने कोरिलेट करने की कोशिश किया तो मैंने देखा ये उसी घरों में प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादातर जहाँ पे इम्यून बूस्टर जो डायरेक्शन होते हैं, जैसे नैऋत्य अगर साफ सुथरा हो तो वो ऑटोमेटिक वो इम्यून सिस्टम को खराब नहीं करता, और ईशान की एनर्जी अच्छी हो तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। इसमें ब्रह्म स्थान को भी साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि उसका भी बहुत महत्व है। तो ये जो 2 डायरेक्शन है, ये 2 डायरेक्शन बहुत अहम रोल निभाते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो मैंने देखा कि इन 2 डायरेक्शन में जहाँ जहाँ वास्तु दोष था उन 2 डायरेक्शन में प्रॉब्लम ज़्यादा आई है। दूसरा मैंने देखा पितृदोष, पितृदोष वाले व्यक्ति के कुंडली वाले लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है कोविड। जैसे जिनकी कुंडली में पितृदोष था, तो जब कुंडली में पितृदोष होता है तो ऐसे लोग जाने अनजाने में ऐसे ही घर में चले जाते हैं जहाँ पे इन 2 डायरेक्शन में वास्तु दोष होता है। यानी सूर्य अगर खराब हो, राहु के साथ हो या राहु पंचम में हो, अष्टम में हो, तो वैसे घर में ऑटोमेटिक चले जाते हैं। अब क्या, कोविड का प्रभाव को आप रोक नहीं सकते। जैसे कहीं भी आप गए, मार्केट में गए, तो किसी न किसी तरीके से अगर इन्फेक्शन हुआ, आपको कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं, तो आप जब घर में जाएंगे तो नॉर्मल क्या है, वायरस आप पे अटैक किया, अब आपका बॉडी उससे लड़ेगा, इम्यून सिस्टम क्रिएट होगा और 3 से 4 दिन या 5 दिन होते होते हमारा बॉडी जो है उस वायरस से लड़ने के लिए इम्यून डेवलप कर लेता है और फिर वो उसको डिफीट करता है, उसको हरा देता है और फिर ये बीमारी खत्म हो जाती है। लगभग 7 दिन में लगभग पहले खत्म हो जा रहा था। 15 दिन का एक साइकिल था कि 15 दिन तक आप घर से बाहर ना निकले। जैसे हमारे घर में मेरी मदर को हुआ, फादर को हुआ, तो उनको थोड़ा सा पता चला, 1 दिन फीवर रहा, लेकिन जो मेरे ब्रदर हैं और जितने लोग थे घर के बाकी मेंबर, उनको तो पता ही नहीं चला कि उनको कोविड भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि घर की एनर्जी अगर अच्छी है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, और अगर घर की एनर्जी खराब है तो आपका बॉडी जो है वो जो इम्यून डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को स्लो कर देता है, और वो जो वास्तु दोष की जो नेगेटिव एनर्जी है उस वायरस की एनर्जी को मजबूत कर देती है। मैंने बताया आपको कि वायरस में मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वायरस जो है ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन राहु से है। राहु यानी जो न दिखने वाला ग्रह है, छाया ग्रह है, वायरस भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का है, और ये हर बार अपना स्वरूप बदल रहा है, राहु की तरह ही खेल खेल रहा है हमारे साथ। हम एक बीमारी के इलाज के लिए कारगर उपाय ढूंढ रहे हैं, इलाज ढूंढ रहे हैं, तो वायरस दूसरे रूप में कन्वर्ट करके हमारे पास आ रहा है। कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में राहु भी यही करता है। हम एक तरफ से बचने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरी तरफ से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, दूसरे से रोकने की कोशिश करता है तो फिर वो तीसरे तरीके से प्रभाव डालता है। तो दोनों का कैरेक्टर काफी मिलता जुलता है, और दोनों की ही समस्या मैं देख रहा हूं कि दोनों का इलाज प्रॉपर मिल नहीं पाया है। तो राहु से प्रभावित कुंडली आती है तो हम लोग उसका इलाज ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, बट कई केसेज में उसका कोई इलाज ही नहीं मिलता, या अगर इलाज मिल जाए तो वो करने नहीं देता, ग्रह किसी न किसी तरीके से रोकता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, घर की एनर्जी को क्लीन रखिए, अपने खान पान को सुधार के रखिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म खाना खाइए, और आयुर्वेद में अगर विश्वास रखते हैं आप तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहें। हम लोगों ने बेसिकली कोरोनिल लिया था तो मैंने देखा कि उसके अच्छे इम्पैक्ट हैं, और दूसरा जो है वो जो भी मेडिसिन मिल रहे हैं डॉक्टर की तरफ से एनर्जी को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर मेडिसिन, तो इसको मुझे कुछ लगा नहीं कि कोई ऐसा मेडिसिन बना है जिसके खाने से कोरोना ठीक हो जाए। बट हाँ, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले मेडिसिन दिए जाते हैं हमें,
तो घर की एनर्जी भी ठीक रहेगी और हम बाहर से जो इम्यून बूस्टर जो मेडिसिन हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, अगर उसको हम रेगुलर लेते रहें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का प्रभाव तो आएगा, कोरोना तो होगा, क्योंकि ये वायरस है तो फैल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा घर बहुत अच्छा है तो हमारे बॉडी के बाहर एक शील्ड लगा हुआ है जिससे वायरस हमारे शरीर में नहीं जाएगा, तो हम उसको तो नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, अगर वायरस हमारे शरीर में चला भी गया तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी एनर्जी लेवल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। और साथ में जब हम घर में रात में सोते हैं तो उस समय हमारी वास्तु की एनर्जी बहुत कारगर होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे शरीर को। तो अगर एनर्जी लेवल अच्छी होगी तो हमारी बॉडी में उस तरह के प्रभाव देंगे और वो रात में ही हम बीमारी से लड़ते रहते हैं। हम नींद की अवस्था में होते हैं लेकिन हमारा माइंड, हमारा शरीर और हमारी जो ऊर्जाएं आसपास की हैं वो सब उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ाई करते रहते हैं। इसीलिए आप अक्सर देखे होंगे कि जब आप ज़्यादातर बीमारी रात में सोते के बाद सुबह ठीक हो जाता है, या बीमारी आती भी है तो आप सुबह उठते हैं तो बीमारी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जो हमारी रात के समय जो हमारी घर की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है और हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम क्रिएट कर देती है। और 2 से 3 दिन या 4 दिन होते होते ये कोविड लगभग शरीर से चला जाता है। फिर भी 15 दिन का प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर आप हमारी बात को सुनने के बाद अगर आप इसमें विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि हमारी बात सही है, क्योंकि मैंने जो भी बताया ये मैंने एक अपना अनुभव और अपना एक रिसर्च से बताया। हो सकता है बहुत लोगों को ये लॉजिक समझ ना आए या बहुत लोगों को पसंद नहीं आए, तो हमें उससे कोई खास लेना देना नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ये ठीक है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि अब लड़ाई के लिए जो हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं तो 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा लग गई है, दूसरा ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है। न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, वेंटिलेटर हमारे पास लिमिटेशन में है तो वेंटिलेटर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो बीमारी की क्रिटिकल सिचुएशन पहुंचने से पहले हमारी बॉडी अगर इम्यून सिस्टम क्रिएट कर ले तो वो सबसे अच्छा उपाय होगा। क्योंकि मेडिसिन अभी बनी भी नहीं है, भविष्य में मेडिसिन कब आएंगे इसका कह नहीं सकते, और शायद मेडिसिन आएंगे भी या नहीं आएंगे इसको भी नहीं कह सकते। तो अब अपने पास जो ऑप्शन बचा है वो है अपने आप को ही मजबूत रखना। इसमें वास्तु आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि लोग इसका लाभ उठा सकें।